जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस का वो क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है, जो हर साल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्लास को मैं 5 भागों में बांटा हूं और सब्जेक्ट वाइज बांटा हूं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिक्स साइंस और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और कमेंट में बताते रहेगा दोस्तों कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन पहले से मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। दोस्तों, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है पूछा है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि निर्वात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। लगातार पहले मेरा केवल फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की, यानी कि एक्सरे की खोज जो है किसने की थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांटजन। जो रांटजन है उन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की अधिकतम गति क्या है, यानी कि रेडियो तरंग जो है उसकी अधिकतम गति क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश की गति के बराबर। जो रेडियो तरंग की गति है वो प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली की धारा की इकाई क्या है, यानी कि बिजली की धारा की इकाई पूछा है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम पूछा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिक्रिया पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6। यानी कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पे 6 किलो होता है तो वो चंद्रमा पे 1 किलो होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस का फोकस दूरी किससे मापी जाती है। जो लेंस की फोकस दूरी है दोस्तों वो किससे मापी जाती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन से मापी जाती है। जो लेंस की फोकस दूरी है वो अपवर्तन से मापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बारोमीटर किस दबाव को मापता है। जो बारोमीटर है दोस्तों वो किस दाब को मापता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु दाब को मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांजिस्टर किसका बना होता है। जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धचालक से बना होता है। जो ट्रांजिस्टर है वो अर्धचालक से बना होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, CERN प्रयोगशाला किस देश में स्थित है। जो CNRN प्रयोगशाला है दोस्तों वो किस देश में स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो CERN प्रयोगशाला है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो चलते हैं अगले, हमारा चैप्टर आ गया है अगला, मतलब बोले तो टॉपिक हमारा केमिस्ट्री से, यानी कि अब हमारे 10 क्वेश्चन आने वाला है केवल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि फिजिक्स का क्वेश्चन आपको कितना पहले से मालूम है और कितना और आपको बचा था जो याद करना था। तो चलते हैं केमिस्ट्री के अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन चालू होता है, DDT में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो DDT है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन। जो DDT है उसमें क्लोरीन तत्व पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस कौन सी है, यानी कि जो लाफिंग गैस है उसमें कौन सा सूत्र होता है लाफिंग गैस का सूत्र। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि N2O होता है। जो लाफिंग गैस का सूत्र है दोस्तों वो N2O होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ है दोस्तों वो किसका ठोस रूप है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग क्या है, यानी कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट तत्व है दोस्तों उसका रंग पूछा है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैगनी रंग का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल किन धातु का मिश्रण है। जो पीतल है वो किन धातु का मिश्रण है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जो पीतल है दोस्तों वो तांबा और
जस्ता से बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हीरे की कठोरता किस कारण से होती है? यानी कि जो हीरे की कठोरता है, यानी कि जो ठोसता है उसकी, वो किस कारण से होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वसंयोजक बंध से होता है। जो हीरा की कठोरता है वो स्वसंयोजक बंध से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? जो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण है वो किस विधि से होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसवन से होता है। जो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण है वो आसवन से होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गन पाउडर का मुख्य घटक कौन सा है? जो गन पाउडर होता है दोस्तों उसका मुख्य घटक कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। जो गन पाउडर है दोस्तों उसका घटक पोटेशियम नाइट्रेट से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीला थ्रेशोल्ड यानी कि ब्लू वेट्रियल क्या है? जो ब्लू वेट्रियल है वो दोस्तों क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CuSO4 × 5H2O। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ओजोन परत का विनाश किस गैस से होता है? जो ओजोन परत है दोस्तों उसका विनाश किस गैस से होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CFC, जो कि हमारा AC में मौजूद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड भी हमारे पूरे 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए इससे भी अच्छे से पढ़िएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका केमिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन सही हुआ है। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? जो मनुष्य का शरीर है दोस्तों उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीवर में होता है। लीवर होता है मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो रेड ब्लड सेल है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120 दिन का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की दोस्तों पूछा सबसे छोटी हड्डी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेपस। जो स्टेपस होता है दोस्तों वो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिकेट्स। जो रिकेट्स बीमारी है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन किससे संबंधित है? जो इंसुलिन है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय से संबंधित है। इंसुलिन है दोस्तों वो अग्न्याशय से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा बायोलॉजी का अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? यानी कि पौधों में जो जल का परिवहन है वो कौन करता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाइलम करता है। और वही पूछा होता है दोस्तों कि भोजन का जो संचार है वो कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। तो पौधों का जल का परिवहन पूछा है दोस्तों तो जाइलम हो जाएगा, यानी कि पौधों में जाइलम द्वारा जल को परिवहन कराया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? यानी कि दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में रक्त समूह किससे निर्धारित होता है? जो मानव में रक्त समूह है दोस्तों वो किससे निर्धारित होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी से। जो एंटीजन एंटीबॉडी है उससे मानव शरीर में रक्त समूह का निर्धारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जीन किससे बनते हैं? जो जीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीएनए से बने होते हैं। जो जीन है दोस्तों वो डीएनए से बने होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये बायोलॉजी का लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
O2 यानी कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा इसमें का अगला टॉपिक है अप्लाइड साइंस प्लस जनरल यानी कि विज्ञान और सामान्य से क्वेश्चन है। चलते हैं विज्ञान और साइंस और जनरल के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा साइंस और जनरल का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO2 के कारण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है। जो परमाणु घड़ी है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंपन से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी, यानी कि भारत में जो सबसे पहले हरित क्रांति आई थी वो किस फसल से जुड़ी थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं से जुड़ी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पोलियो किससे होता है, यानी कि जो पोलियो बीमारी है वो किससे होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस से होता है। जो पोलियो बीमारी है दोस्तों वो वायरस से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक में किस गैस का उपयोग होता है। जो ब्लड बैंक है वो किस गैस का उपयोग होता है, उसमें किस गैस का उपयोग होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग होता है। जो ब्लड बैंक है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान पूछा है दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है दोस्तों वो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला क्लोन किया हुआ जानवर कौन सा था, यानी कि भारत में सबसे पहले किस जानवर का क्लोन बनाया गया था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भैंस का। क्लोन वो होता है दोस्तों कि एक ही जैसे कोई बनाया जाए उसे क्लोन कहते हैं, और सबसे पहले भारत में सबसे पहले भैंस का क्लोन बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है, यानी कि मंगल ग्रह दोस्तों वो लाल रंग किस कारण होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो मंगल ग्रह है दोस्तों वो लाल रंग आर्गन ऑक्साइड के कारण होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गूगल लू प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है। जो गूगल लून है वो प्रोजेक्ट वो किससे जुड़ा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट से जुड़ा है। जो गूगल लून प्रोजेक्ट है दोस्तों वो इंटरनेट से जुड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है सुपर कंडक्टर किस विशेषता का क्या है। जो सुपर कंडक्टर है उसकी विशेषता क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य प्रतिरोध से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आगे है हमारा अगला टॉपिक मिक्स एडवांस, यानी कि सबसे रिलेटेड मिक्स और एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन है। तो चलते हैं शुरू करते हैं, यानी कि सबसे रिलेटेड होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साइंस प्लस जनरल से। तो हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन शुरू होता है DNA की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी, यानी कि जो DNA की डबल हेलिक्स संरचना है, यानी कि डबल हेलिक्स संरचना पूछा है दोस्तों DNA की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। जो DNA का डबल हेलिक्स संरचना है दोस्तों वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा धूप से मिलता है, यानी कि सनलाइट से मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा MRI तकनीकी किस पर आधारित है। जो MRI तकनीक है दोस्तों वो किस पर आधारित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। जो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद है वो MRI तकनीक से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब
बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब है दोस्तों उसका फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंगस्टन से बना होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है दोस्तों वो टंगस्टन के फिलामेंट से बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित जीव पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो चंद्रयान 3 था दोस्तों उसका मिशन क्या था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरना वो चंद्रयान 3 का मिशन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे शुद्ध धातु कौन सी मानी जाती है? जो सबसे शुद्ध यानी कि प्योर धातु कौन सी मानी जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोना जो है सबसे शुद्ध धातु मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेचल कार्सन ने लिखी थी। जो साइलेंस स्पीकिंग नामक पुस्तक है उसे रेचल कार्सन नामक युवक ने लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? जो पेसमेकर है दोस्तों वो किस अंग से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हृदय से संबंधित है। जो पेसमेकर है दोस्तों वो हृदय से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा लास्ट प्रश्न है भारत में ग्रीन एजेंसी कॉरिडोर किससे जुड़ा है? जो भारत में ग्रीन एजेंसी कॉरिडोर है वो किससे जुड़ा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पवन और सौर ऊर्जा से जुड़ा है। तो कैसा लगा ये वीडियो साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे एक बार और देख लीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए